दोस्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि व्रत 30 दिसंबर को करें या 31 को। आइए जानते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत वही शुभ माना जाता है जो द्वादशी तिथि से युक्त हो। दशमी युक्ता एकादशी का व्रत नहीं किया जाता। अगर आप दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पारण दोपहर में करना होता है, ठीक है? क्योंकि इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर दिन मंगलवार सुबह 7:52 से हो रहा है। इसका समापन 31 दिसंबर दिन बुधवार सुबह 5:01 पर होगा। ऐसे में जो 30 दिसंबर की एकादशी है वो दशमी युक्ता एकादशी है, क्योंकि सुबह सूर्योदय के समय दशमी तिथि है। और जब हम दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें पारण दोपहर में करना होता है। लेकिन एकादशी का व्रत 24 घंटे का होता है। 24 घंटे से ज्यादा का व्रत नहीं किया जाता। इसलिए 31 दिसंबर की एकादशी पूरी तरह से शुभ है और ये त्रिस्पर्शा एकादशी है। इस व्रत से आपको 1000 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। इसमें सुबह के समय एकादशी तिथि है, पूरे दिन द्वादशी तिथि और जब आप पारण करेंगे तो त्रयोदशी तिथि होगी। इसलिए 31 दिसंबर की एकादशी का व्रत करना पूरी तरह शुभ है। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 1 जनवरी दिन गुरुवार सुबह 5:56 से 7:43 के बीच किया जाएगा। वैसे तो आप 30 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन वो एकादशी दशमी युक्त है क्योंकि सूर्योदय के समय दशमी तिथि है। अगर आप इस दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पारण 31 दिसंबर दिन बुधवार दोपहर 1:26 से 3:31 के बीच करना होगा। तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। जो लोग संतान सुख की कामना रखते हैं वो इस दिन व्रत रखकर संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। और इसी दिन से रामायण का पाठ भी आरंभ करें और इसे डेली पढ़ें। यकीन मानिए, रामायण पूरी होने से पहले ही आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। और इसके साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी शुरू करें।